एक्सरसाइज 4 के लिए बेसिक बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप एक्सरसाइज 2 का जो बेसिक है, एक्सरसाइज 2 जो है उसको अगर आप देख लेते हैं मेरा वीडियो पॉलिनियल वाला, बहुपद वाला, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आप पॉलिनोमियल पूरा देख कर आइए, बहुपद वाला चैप्टर देख के आइए, और ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सब कुछ वही है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। उसमें पढ़ना था द्विघात बहुपद, इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद और समीकरण में अंतर इतना ही है कि बहुपद में आप पढ़े होंगे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप था, जनरल फॉर्म था, और इसी में अगर मैं 0 लगा देता हूं तो अब ये द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण में LHS होता है और RHS होता है, बहुपद में एक ही पक्ष होता है, एक होता है, एक साइड, ये ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तो और चर कहिएगा तो एक चर लिख देंगे, एक चर x में द्विघात समीकरण, उसमें था बहुपद, इसमें है समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहेगा तो यही होगा, सामान्य रूप कहेगा तो यही होगा, ठीक है। यही है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो एक चर x में बोला हूं तो a b c भी तो देखने में चर है, लेकिन नहीं, यहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, ध्यान रखना है, वास्तविक संख्याएं हैं, मीन्स रियल नंबर है। और एक बात और ध्यान देना है, a इज नॉट इक्वल टू 0, और a 0 के बराबर नहीं है। मतलब x² का जो गुणांक है a, यह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह 0 हो जाएगा तो x² भाग जाएगा, तो मेरा 1 पावर हो जाएगा, तो द्विघात नहीं बनेगा। द्विघात का अधिकतम घात 2 होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, और उसमें पढ़े थे द्विघात बहुपद में, उसमें भी अधिकतम घात 2 ही था। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछता था, और समीकरण में शून्यकों की संख्या नहीं पूछेगा, शून्यक निकालने के लिए नहीं पूछेगा, इसमें मूल पूछेगा। मूल मीन्स रूट पूछेगा, मतलब वही मूल पूछे तब, शून्यक पूछे तब, हल कहे तब, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। मतलब आपको x का ही मान निकालना है। पूछ देगा कि इसके कितने शून्यक होंगे, तो अधिकतम 2 होंगे, कितने हल होंगे, अधिकतम 2 होंगे, कितने मूल होंगे, अधिकतम 2 होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान देना है। तो मैं लिख देता हूं, जैसे में यहां देख लेना है 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। 0 नहीं लगाऊंगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, जो 2 में पढ़ना था, ठीक है।
देखिए कभी कभी मैं पूछूंगा a बराबर कितना है, तो देखिए a बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को, तो a बराबर 3 है। x के गुणांक को b बोलते हैं -5 है, और जो बच गया अचर पद मेरा c बोलता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 10, ये भी द्विघात बहुपद है, बहुपद नहीं है, ये नहीं रहेगा तो बहुपद है, और 0 लग गया तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -3 है, और c बराबर 10 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर -8, यह भी द्विघात समीकरण है, लेकिन a बराबर 1 है और b इसमें नहीं है। b बोलते हैं x के गुणांक को, तो b 0 है और c -8। सब ध्यान रखिएगा, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x, यह भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, और c इसमें नहीं है। बिना x वाला को c बोलते हैं, तो c 0 है, तो b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई बात नहीं है, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इतना दे देता तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुना मतलब a 0 है, तो यहाँ a 0 है, b 2 है, c 5 है, तो a 0 नहीं होना चाहिए, साफ लिखा हुआ है, a b c वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए a वास्तविक है, b वास्तविक है, c वास्तविक है, सब वास्तविक संख्या है, लेकिन a 0 के बराबर है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए, आप चाहेंगे तो एक्सरसाइज 4.1 बना सकते हैं। ठीक है, 4.1 का पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि दिए गए जो समीकरण है द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करना है, तो उसको आपको सॉल्व कर लेना है। अगर इस रूप में आ जाएगा तो लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण है, और नहीं आएगा तो कहिएगा द्विघात समीकरण नहीं है। 2 पावर आ गया, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 रहना चाहिए, x का पावर 2, तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो आप बनाइएगा, फिर भी मैं बनाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है। आप जांच कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछता है कि द्विघात समीकरण के घात कितने होते हैं, तो घात 2 होते हैं। दूसरा बात कि द्विघात समीकरण के मूल को अंग्रेजी में रूट कहते हैं, अब मूलों है तो रूट्स बोलते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या, तो यह भी 2 होता है। मूल का मतलब वही, शून्य का मतलब चर राशि का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर LHS RHS के बराबर हो जाए, 0 नहीं, LHS RHS के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा या हल कहलाएगा, या आप रूट भी बोल सकते हैं।
कहीं गलती से एग्जाम में द्विघात बहु समीकरण दे दे और कहे कि शून्य निकालिए तो वही काम कीजिएगा जो करते हैं, घबराना नहीं है। तो द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या 2 है और द्विघात समीकरण के मूल को वही अल्फा बीटा से, जैसे बहुपद में अल्फा बीटा से सूचित करते थे, इसमें द्विघात समीकरण के मूलों को अल्फा तथा बीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। आप चौथा बात समझ लीजिए, उसमें पढ़े थे शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, देखिए -b/a। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसके जगह पर आप लिख सकते हैं x का गुणा बटे x² का गुणा, और सुंदर हो जाएगा। x का गुणा बटे x² का गुणा। ठीक है, उसी तरह आप 5वां नंबर नोट्स देख लीजिए, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल। तो ये होता है c/a। तो c मीन्स अचर पद और a मीन्स x² का गुणांक। तो आप लिख सकते हैं अचर पद बाई x² का गुणांक। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यही याद रखिएगा। अब मैं एक निकाल कर भी आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर -10 है। आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल सम ऑफ रूट। तो सूत्र देख लीजिए क्या होता है -b/a। तो माइनस और b की जगह पर क्या है -3 है और a की जगह पर क्या है 1 है। माइनस माइनस प्लस 1, देखिए 3/1 हो गया ना। 1 नीचे लिखते हैं ना प्लस लिखते हैं, एक आंसर आ गया। अल्फा इंटू बीटा c/a। तो देखिए c कितना है -10 है और a कितना है 1 है। 1 से इसमें डिवाइड कीजिए -10। ठीक है, तो सब कुछ वही है, थोड़ा थोड़ा का परिवर्तन। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 बताऊंगा।